हुआ, मैं गाड़ी में कहीं गया हूँ डिफेंस की तरफ, मुझे कहीं काम था, तो एक बड़ी उम्र की खातून थी, मेरी गाड़ी वो मैं पार्किंग के दौरान वो बेचारी की गाड़ी से लग गई। वो गाड़ी से उतरी ना कह रही है मेरी गाड़ी का नया कलर की वाट लगा दी और मेरी नई गाड़ी और ये, और वो बोले जा रही हैं। मैंने कहा आंटी कहते हुए भी मुझे डर लग रहा था कि एक और केस ना बन जाए। ये भी मसला होता है ना कि वो गाड़ी का केस छोड़ के आंटी तेरा बाप होगा आंटी। अब मैं तो पहले तो ये सोचता रहा कि मैं बोलूं क्या इनको, खातून बोलूं, आंटी बोलूं, बहन बोलूं, क्या बोलूं। तो खैर मैंने मोहतरमा बोल दिया। मैंने कहा ये थोड़ा बैलेंस सा लफ्ज है। अब देखो हम भी जज्बात में आके आंटी बोल देते एकदम, तो गले मसला और केस गाड़ी गई एक तरफ। तो मैं बड़े सोच के मैंने कहा सोच समझ के मोहतरमा ऐसे करके मैंने बात की। तो अब वो बोले जा रही हैं भाई मेरे से, मैंने कहा मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हुई है, तो अब आप बता दें, मैं इसको बनवा देता हूँ, मैं पैसे दे देता हूँ, मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने दिल में सोचा यार गलती इसकी है, इनकी है, मेरी है, क्या क्या हो सकता है उनकी गलती हो, मुझे अब याद नहीं हुआ क्या था। अब क्या बहस करे आदमी। तो मैंने कहा अपनी इज्जत भी इसी में है कि पैसे देके बदली हो, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं ना। ये वाकया होगा 7-8 साल पुराना, उस वक्त भी लोग बहुत जानते थे। तो मैंने कहा जानने वाले निकले, बोलेंगे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुफ्ती साहब क्या पट्टा लेके बैठे हुए। मैं इस चक्कर में कि भाई आप मुझसे डबल पैसे ले लें। वो डिफेंस की खातून, उनको पैसों से मेरा ख्याल है कोई नहीं था कि यार पैसे क्या, गाड़ी तो गई ना। तो मैंने कहा पूरा कलर करवा देता हूं मैं इसका, दोबारा से आपको ये खतरा है। एक दफा कलर तो हो चुका ना गाड़ी पे, आप खुद ही कह रही हो कि पूरी नया कर, तो एक पूरा कलर करवा देता हूँ, जान छोड़ो मेरी। ऐसा ना हो कोई क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल दे, मुझे ये भी खतरा लग रहा था। वो बोले जा रही है मतलब वही हमारे यहाँ असल ये है कि पड्डा सबका है, ये आंटी की बात नहीं है, सभी का है ये तो आंटी से, अगर आप किसी अंटे से टकराते तो वो तो मुंह तोड़ देता आपसे, हकीकत बता रहा हूँ। वो तो पहले थप्पड़ मारता, मुक्के मारता, उसके बाद बात शुरू करता। वही मुझे याद है ना कि एक आदमी कहीं किसी के यहाँ रिश्ता लेने चला गया, ये जरा बेचारा छोटी कौम का था, गरीब था, वो बहुत बड़े लोग थे। इसने कहा ट्राई करने में क्या जा रहा है, इसकी जामत आई हुई थी। अब जब अपने दोस्तों के साथ लड़की वालों के घर पहुंचा और लड़की के वालिद ने इसको घर बिठाया सोफे पे, उसको क्या पता किस मकसद के लिए आया। ये बहुत बेचारा लो लेवल का आदमी था, वो बहुत ही ऊंचे खानदान के लोग थे। ये सीधा साधा, इसने कहा ट्राई करने में क्या जा रहा है, इनकार हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे, इसको क्या पता इतनी बेइज्जती हो जाएगी। तो जब ये सोफे पे बैठा, इसके दोस्त साहब भी बैठे, तो भाई सेठ साहब ने पूछा कैसे आना, वो कह रहे आपकी बेटी का रिश्ता चाहता था। उसने पकड़ के कूट दिया इसको। अब इसकी बेइज्जती भी हो रही है, तो इसमें बर्दाश्त है। देखो ये कपड़े झाड़ते हुए कहता है अच्छा तो फिर मैं इनकार ही समझूं। यानी इसका कहने के थे आपके यहाँ इनकार का यही तरीका है, मुंह से नहीं बोलते। उसने जबान से नहीं कहा कि मेरी तरफ से इनकार है, उसने पकड़ के कूट दिया। वही पाकिस्तान का जो असल उसूल है ना, उस पर अमल किया कि असल तो मार कुटाई है, असल तो गुस्सा है, बहुत सख्त मजबूरी में। हाँ वो इससे भी बड़ा सेठ होता ना, फिर सेठ जबान से इनकार करता, क्योंकि पता है अगर मैंने कूट दिया तो ये मुझे